बीच में मत बोलिए आप एंकर नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने कहा मैं बीच में नहीं बोला। प्लीज मेरी बात को खत्म होने दी जाए। नहीं, मेरी चीज 30 सेकंड्स। जो मुद्दा है जफर इस्लाम जी, हकीकत है गुजरात की जनता त्राहित है कि जो चीज एफएसएल रिपोर्ट में, अदिति जी जो रिपोर्ट की बात चल रही है, आज जो एफएसएल रिपोर्ट में जो सच्चाई निकल के आई है, क्या आपको नहीं लगता है कि वो सच्चाई देखने के बाद कोई भी संवेदनशील सरकार आधा घंटा भी वेट नहीं करेगी अरेस्ट करने के लिए? पर ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी है वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, मजबूरी है अपने अहंकार की, मजबूरी है असलियत पॉलिटिक्स से क्या मतलब है रोहन गुप्ता? बिल्कुल। आज एक सेकंड रुकिए जफर इस्लाम जी प्लीज, मैं उनसे सवाल लेती हूँ फिर मैं आपको दे रही हूँ मंच। जी वोट बैंक की पॉलिटिक्स से क्या मतलब? क्योंकि उनको मालूम है चुनाव होंगे, उनको मालूम है कि अगर अरेस्ट किया तो वहां पे सौराष्ट्र में उसके रिपरकेशन, तो नहीं क्यों कर रहे हैं मुझे बताइए। और दूसरे कॉर्पोरेशन के, एक मिनट अदिति जी मैं आपको बता रहा हूं, कॉर्पोरेशन के अधिकारी है वहां पे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि भाजपा के शासन में डायरेक्ट है। अगर उनको अरेस्ट करते हैं तो जिम्मेदारी सरकार की तय हो जाएगी, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि कोई भी एक्शन लिया तो वो लोग फंसेंगे। इसीलिए अपने अहंकार के कारण आज एक्शन नहीं ले पा रहे, पर गुजरात की जनता इनको माफ नहीं करेगी। मैंने इतनी डिबेट की है, किसी की भी हिम्मत नहीं है। जवाब लीजिए जफर इस्लाम, ये कह रहे हैं आपके सामने वोट बैंक की मजबूरी है। किसी भी संवेदनशील पार्टी का सबसे ऐसा कोई हादसा हो तो सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन, परिवार के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी। हम सब चीज वही सब किया हमने 18 मिनट का, और ये राजनीति करते हैं। ऑपरेशन कर चुके हैं, रिलीफ वर्क आप कर चुके हैं। एक मिनट मेरा सिंपल पॉइंटेड सवाल है, जवाब कब करेंगे बताइए? आज डेट बता के जाइए, डेट बताइए। जवाब लीजिए, सवाल पूछा तो जवाब लीजिए। मैं तो सिर्फ डेट बता के जाइए कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तब हमने अनाउंस कर दिया कि कमेटी बनाने का, कमेटी बनेगी। उस कमेटी के जो छानबीन के बाद जो भी दोषी होगा उस दोषी को दंडित किया जाएगा, और वो दंडित होगा। हमारी सरकार बिल्कुल इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम दंडित करेंगे और दंडित करेंगे। लेकिन इनसे पूछिए उस वक्त सबसे ज्यादा इनकी प्राथमिकता क्या थी? ऐसे हादसे के मौके पर आदमी लाशों की राजनीति करने की आदत है। कांग्रेस पार्टी को लाशों पर राजनीति करने की आदत है। कोई ऐसी पार्टी नहीं देश में जो लाशों पर राजनीति करती है। यही पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश की जनता जानती है जो लाशों पर राजनीति करती है। और फिर एक बार ऐसा किया, आप ऐसी मिसाल दे सकते हो। हैदराबाद में देखिए, एक आदमी ने फांसी लगाई, उसके लिए वहां जाकर राजनीति। राहुल गांधी फोटो ऑप के लिए आते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। अगर आपको बात होगी एक एक करके, क्योंकि मुझे पूरा कोई जवाब। एक सेकंड रोहन जी एक सेकंड आप लोगों को एक सेकंड। जब दो लोग एक साथ बोल रहे हैं, आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। तो एक बार में एक आवाज आएगी तो बेहतर होगा, ठीक है? अब एक सेकंड अब मैं रोहन गुप्ता से जवाब लूंगी। आपने पूछा राहुल गांधी फोटो ऑप के लिए जाते हैं। रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं जब त्रासदी होती है या कोई हादसा होता है तो आपकी पार्टी उसमें एक फोटो ऑप ढूंढती है। ये आरोप इनका है। देखिए अदिति जी, कोई कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी, मैं यहाँ पे जब मोरबी की बात करता हूँ, एक गुजराती के नाते बात करता हूँ, एक इंसान होने के नाते बात करता हूँ कि अगर जहाँ पे 150 लोगों की हत्या हुई है, आपके सामने सारे रिपोर्ट हैं, एफएसएल ने भी कहा कि ग्रॉस नेग्लिजेंस है, और उसके बाद भी अगर आप एक्शन नहीं ले पाते हैं तो सवाल तो उठेंगे। क्या चीज रोकती है आप बताइए ना? एक्शन ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर को डाल दीजिए, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। मजबूरी क्या है आपकी? रोहन गुप्ता क्या मजबूरी है आपकी? नहीं, अब जवाब लीजिए प्लीज। हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि दंडित करेंगे। किसने कहा नहीं करेंगे? ये आप सोच रहे हैं चुनाव के पहले या बाद में? अब देखिए तो बताइए। अरे भाई, सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा, अदालत अपना काम करेगी, लेकिन आपको परेशानी क्या है कि आप ऐसे मुद्दे पे लाशों की राजनीति करने हैं। यही आपका काम है, और इसीलिए आप पूरे तौर से एक्सपोज हो रहे हैं और जनता का विश्वास हो रहा है। सारे लोग बोले मैं डिबेट बंद करूं, मुझे डिबेट बंद करनी पड़ेगी। एक सेकंड रुक जाइए वारिस पठान, अब आप प्लीज एक सेकंड रुकिए। जफर इस्लाम, आप बार बार कह रहे हैं दंडित करेंगे, अब तो वोटिंग हो जाएगी। तो दंडित करने में जो विलंब यहां पर लोगों को दिखाई दे रहा है, या आपके ओपोनेंट्स जिस विलंब की बात कर रहे हैं, उस पर आपके जवाब का इंतजार। आदित्य जी देखिए, कोई विलंब नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन होना है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, और उसके बाद जो सजा जिसको मिलनी है मिलेगी। सरकार का कमिटमेंट आने का इंतजार करने की बात सरकार का कमिटमेंट होना चाहिए। अब जवाब आप लीजिए वारिस पठान का। वारिस पठान, सजा की बात की मैं इनको बताता हूं। नरोदा पाटिया हुआ 2002 में, 97 मुसलमानों का नरसाना हो गया, कत्ल कर दिया। जो मुख्य आरोपी था, जिसको
लाइफ टर्म की सजा दी गई थी उसको तो अपने पैरोल पे आ गया है, वो तो प्रचार कर रहा है अपनी बेटी का, उसकी बेटी को आपने टिकट दे दिया है वहां से चुनाव लड़ने के लिए। तो ये क्या सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, क्या सजा की बात कर रहे हैं ये बताइए। अरे भाई आपको बताता हूं, बिल्किस बानो के बलात्कारी, उनको मुंबई की उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने लाइफ टर्म की सजा दे दी थी, उनको आपने रिहा कर दिया। वो 11 के 11 बलात्कारी बाहर घूम रहे, क्या सजा की आप बात कर रहे हैं। सजा है आफ्ताब बाहर आके बोल रहे उनको, आपके भाजपा के नेता बोल रहे हैं संस्कारी लोग है। अरे ये संस्कारी है, इसको टिकट दे दिया आपने, सजा की बात ना करे तो अच्छा है, इमीडिएट अरेस्ट करो, जेल के अंदर डालो। वारिस पठान, अच्छी बात है, मुद्दे उठाए जाने चाहिए, इंसाफ की लड़ाई बिल्कुल लड़ी जानी चाहिए, पर सर ये बात में ज्यादा सेंस बनती, दर्शकों को भी समझ आती है, जो ऑडियंस यहाँ उसे भी समझ आती। 13 सीटों पर सिर्फ आप लड़ रहे हैं सर जी, सिर्फ 13 सीटों। देखिए आदिति जी, गिनती भेड़ गुजरात बकरियों की की होती तस्वीर है। बदलेगी कैसे? नहीं सुनिए मेरी बात, गिनती है ना भेड़ बकरियों इसीलिए की आरोप होती लगते है। हैं ना फिर आप पर। 2 शेर काफी, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं हमारे पूरे ऐसे पार्लियामेंट में? 2 ही है, असद ओवैसी साहब है, इम्तियाज जलील है, मगर दोनों भी जब खड़े होते हैं इनके तभी तो आपको 351 कहा लोग के जाता है मुंह में वोट जुबान कटुआ नहीं रहती है। पार्टी, आप वोट काट लेते हैं। बात वोट किसका काटे? आज तक हम तो लड़े नहीं, चलिए गुजरात में किसका वोट काटे? अमेठी में हम नहीं लड़े, राहुल गांधी क्यों हार गया? हम वोट काटने गए थे क्या? नहीं गए। अरे हम पार्लियामेंट का चुनाव भाई, पूरा आप पर खाली तो 3 यही सीट पे लड़े, आरोप लग रहा है ना कांग्रेस का वारिस सुपड़ा साफ हो गया हमारी पठान। वजह ये से। जो आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, यही तो आरोप लग रहे हैं ना, आप भ्रमित कर रहे हैं 1984 मुस्लिम वोटर को। से आदिति जी आप गुजरात का देख लीजिए, 1984 से अब तक कोई भी मुसलमान एमपी नहीं बना। क्यों नहीं बना? हम तो सत्ता में नहीं थे, ये थे 30 साल से, ये थे 27 साल तक, क्यों नहीं बने? ये चाहते नहीं कि मुसलमानों का अखिलियत का एम्पावरमेंट हो, और जब तक एक कौम का एम्पावरमेंट नहीं होगा तो कौम की आवाज सुनाई कैसे जाएगी? फिर इसी तरह रिपोर्ट आते रहेंगे कमेटियों के ठीक है, कि जवाब दलित लीजिए। और पहले मुसलमान रोहन पिछड़ा हुआ गुप्ता, वर्ग है, फिर जफर सोशली इस्लाम। एजुकेशनली जल्दी, इकोनॉमिकली रोहन गुप्ता का बैकवर्ड जवाब है, लीजिए पहले। पॉलिटिकली बैकवर्ड ठीक है, रुक एम्पावर जाइए। नहीं करोगे, अब फायदा जवाब क्या है? लीजिए, जवाब लीजिए। रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं आपने मुसलमानों को एम्पावरमेंट नहीं होने दिया, उन्हें वंचित रखा, उन्हें शोषित रखा, ताकि वो सिर्फ वोट बैंक देखिए अभी अदिति जी इन दोनों के बीच में डिबेट करवाइए, ये हम पे उल्टे इल्जाम लगाएंगे और वो करेंगे, इनका काम है। जुगलबंदी है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बिहार में देखिए क्या हुआ, आप इनका जो इनकी रिश्ता जो जुगलबंदी है, बता रहे हैं, ये बिल्कुल। आपकी और जुगलबंदी जनता बता रहे मैं हैं। देखिए यहाँ जुगलबंदी कैसे किसकी है, किसके मैं साथ है बताऊं। मुझे समझ नहीं आ सवाल कर रही। रहा हूं। प्लीज मेरी बात को खत्म आपने होने क्यों दीजिए। नहीं हराया इनको 27 साल में? जवाब दे चलिए रहा हूं। बताओ। देखिए जुगलबंदी हम आए हराने के लिए तुमको तय बी टीम कहां से सी होती है? टीम जुगलबंदी अच्छी हरकतों पे आके हमारे कैंडिडेटों को खरीद रहे, रिजल्ट आता है, डरा रहे, धमका रहे एक कैंडिडेटों सेकंड, को। वारिस भाई जवाब लें। जुगलबंदी कहां तय होती है? परिणाम से। जो परिणाम आते हैं देखते ही मालूम चल जाता है कि रिश्ता क्या कहलाता है। बीच में मत बोलिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट। आपने 13 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में। मैं बोल रहा हूं हर पार्टी को अधिकार है गुजरात में आके चुनाव बिल्कुल, लड़ने का। डेमोक्रेसी है, सब बीच में लड़ेंगे। मत एक बोलिए सेकंड, ना, बोले प्लीज दीजिए बोलिए। उनको, ये बोले क्या दीजिए। तरीका है आपका? मैं वारिस भाई आपको भी आपका टाइम दूं। आप बोल रहे हैं कि हम लोग माइनॉरिटी दलित पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, तो आप करिए, सारी सीटों पर खड़े रखिए। क्यों सिर्फ ऐसी 13 सीटों के जहां पे मुसलमान वोट ज्यादा रहे? नहीं, ये आप मत कीजिए। गुजरात को आप इस तरीके से, और इनका ही काम है जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल। देखिए अदिति जी, नहीं, जिस नहीं, प्रकार लेकिन से उससे पहले मैं रोहन अपनी गुप्ता बात की को- दलील ये भी है ना कि ये तो अदिति जी, पिक्चर में आप आए नहीं, हैं। जवाब देने अरे, दीजिए। आप कल 27 मैं साल मांडवी से में तो था, आपका यही मशहूर है। 75 साल हो गए, 75 ईयर्स हो गए मांडवी में, आज तक कांग्रेस ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। दोनों लोग हिंदू हमने मुसलमान रुके, की बात कर रहे हैं, हम मुद्दा है रुके कि गुजरात नहीं, की अगर जनता कांग्रेस का। मुस्लिम को आपने टिकट देगी गुजरात हम नहीं के लिए कैंडिडेट क्या खड़ा किया? करेंगे। बताइए। इन्होंने नहीं दिया, तब हमने जाके उसको टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए। 2017 का संकल्प ये तो पत्र है देते नहीं और हम देते तो मैं चैलेंज टीम का करता इल्जाम हूं, लगा मैं दे, चैलेंज वाह, देता वाह, हूं वाह। बीजेपी प्रवक्ता को कि एक भी मुद्दे पे अगर उन्होंने कुछ भी किया और पूरे संकल्प पत्र में आज लेके आया हूं। देखिए नया संकल्प पत्र निकालने की तो आज तक की इनकी हिम्मत नहीं है। पहले जो मतदान जो है चरण का मतदान, उसको 4-5 आपसे दिन मैंने रह क्या गए। सवाल आज पूछा, आप तक जवाब क्या मैनिफेस्टो दे रहे नहीं आया हैं है। मुझे? मेरा सवाल मुद्दों पर, वो आपका एक अलग मुद्दा है। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? इन्होंने ये कहा कि आपने मुसलमानों को महज वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, उस पर आपका क्या जवाब है? और देखिए, चुनाव के बिल्कुल पहले नहीं। बोल रहे हैं कि आप मुसलमानों के लिए हम ही कुछ आप कर मुझसे सकते पूछ हैं। लीजिए। क्या करेंगे आप ठीक है, बताइए मेरे जवाब को। लीजिए, बिल्किस जवाब बानो के लिए क्या लीजिए। कर रही है आपने? ठीक है, आप पर भी तो भ्रमित करने का देखिए, आरोप है ना, आपको भी सवाल का हमेशा- जवाब देना वारिस भाई। हमेशा देखिए, कांग्रेस को कई बार कांग्रेस ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी से देश की बात की है। किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, मुसलमान बेरोजगारी इंसान बात नहीं हो, है? महिलाओं की एक बात मिनट, हो, मुसलमान हमेशा इंसान नहीं है क्या उसमें इस सब देश लोग का? आ रहे हैं। आजादी की लड़ाई में आइए जान मुसलमानों ने गवाई है। मैं चाहूंगा इसको रिकॉर्ड करके वायरल करो। इन्होंने कहा देश का हिस्सा नहीं है मुसलमान, इंसान नहीं है क्या मुसलमान? ये गुजराती है, मैं उसके रिकॉर्ड बाद ही तो करूंगा, इस मुसलमान रिकॉर्ड को है। पूरा इनको वायरल समझना करो। पड़ेगा आपने कि हिंदू कहा आप मुसलमान अपने की अल्फाज राजनीति को वापस गुजरात में लीजिए, आपने नहीं इंसानों चलेगी। की बात Enough, को मुसलमान आप मुद्दों कहाँ की बात चलेगी कीजिए। बिल्कुल बानू भी हमारी चलिए ठीक है, जवाब ले लीजिए। अब जफर इस्लाम, अब जफर इस्लाम की बारी, अब तक एक एक डिवाइड करके, एंड रूल करेंगे। एक एक सीरियस बात करके। है। ये बंद देखिए कीजिए, सुनिए, आप एक सेकंड, सीरियस वारिस है। भाई जब आप भी आजादी सुनिए, के रोहन पहले गुप्ता आप भी भी ये तो सुनिए। इसी तरह से काम अगर आप करते सब थे। एक साथ डिवाइड एंड बोलेंगे, ये मैटर आप सीरियस सब अगर एक साथ मैं इसमें बोलेंगे, बोलूंगा। जो डिस्कशन मैं मीनिंगफुल बोलूंगा हो इसमें सकता आदिति जी, है। इन लोगों से आवाज भारी मेरा है। वारिस पठान, इन लोगों से please। आवाज भारी मेरा है, मैं बोलूंगा रोहन इन लोगों गुप्ता, को please। वापिस